फैंस को यस मैं कहना चाहती हूँ, काफ़ी कुछ कहना चाहती हूँ। पहले तो मैं सबको दिल से बहुत बड़ा सॉरी बोल रही हूँ। सॉरी नॉट बिकॉज़ मैंने वापस D3 में जाने का डिसीजन लिया था, सॉरी इसलिए क्योंकि मेरी वजह से काफ़ी लोग हर्ट हुए हैं एंड आई कैन सी दैट बिकॉज एज आई हैव ऑलवेज सेड दैट मेरे फैंस नहीं है, वी आर दिस वन वेरी बिग फैमिली कॉल्ड VD फैमिली। तो अगर उसका कोई भी मेंबर सैड अपसेट या हर्ट होता है सो ऑब्वियसली मुझे भी अफेक्ट करता है, तो इसीलिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। एंड सेकेंडली पीपल हैव क्वेश्चन कि क्यों गए वापस जब आपको पता था ये वो। तो येस मुझे पता था कि लंबी स्टोरी नहीं है, आई एम गोइंग टू गिव अ एंड टू तारे, बट एज आई सेड कि वो मेरा काम है तो वो मुझे करना था बिकॉज दैट्स माई वर्क। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर इमोशनली वेरी मच अटैच टू द शो एंड टू तानी रे एंड तारे द सेम वे वी आर, बट एट द एंड इट्स माई वर्क गाइज, सो आई जस्ट होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। एंड जैसे आप लोग मुझसे इमोशनली अटैच्ड हो वैसे देर इज़ समथिंग सम माइनर फैक्टर समथिंग आई डोंट नो दैट आई एम अटैच टू D3। मैं इतनी इमोशनली अटैच्ड हूँ वो शो से कि मैं उस शो के लिए मना नहीं कर सकती थी जब मुझे कॉल आया, बिकॉज देर इज़ समथिंग जिससे मैं बहुत कनेक्टेड और बहुत अटैच्ड हूँ व्हेन इट कम्स टू पलकी मैम ऑल्सो, सो आई कुडंट से नो। सो दैट्स द ओनली रीज़न आई थॉट ऑफ गोइंग बैक। जब मुझे स्टोरी बताई वो आई वाज लाइक ठीक है, आई विल बी डूइंग इट। So sorry for hurting you all and getting Tare to an end. But please don't be sad and upset. काफ़ी लोग हैं upset और sad, लेकिन बहुत लोग हैं जो अभी भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं and they are trying to make me smile and all. But I am not upset about the fact that I am no more part of D3. I am upset because you guys are upset. तो अगर आप लोग दुखी होगे तो वो मुझ पे भी अफेक्ट करता है, मैं भी दुखी होंगी। तो प्लीज़ स्माइल करो। और ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, और भी बहुत कुछ है लाइफ में आगे करने के लिए। तो यू विल सी मी वेरी सून इन डिफरेंट वर्क एंड स्टफ, सो just stay happy and keep smiling. And yes, frankly you all are my biggest moral support. तुम लोग का प्यार और रिस्पेक्ट इज़ माई बिगेस्ट मोटिवेशन टू डू थिंग्स इन लाइफ. सो इफ़ यू ऑल आर ओनली नॉट विथ मी, that will really affect me a lot. Because of you guys, I always have this positive attitude and I keep on going on. पर अगर आप लोग ही मुझसे दुखी हो जाओगे और हर्ट हो जाओगे तो मैं भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाऊँगी उस चीज़ से. तो आप लोग मेरे बहुत बड़े सपोर्ट हो, आप लोग का प्यार मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है. तो प्लीज़ जस्ट आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट दैट कीप ऑन लविंग मी एंड कीप ऑन गिविंग मी योर लव. एंड हाँ, बैशिंग ना हो. और किसी को if someone wants to say anything bad or if they are hurt with me, it's okay, it's your wish. मैं किसी को कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकती, पर आई कैन ओनली रिक्वेस्ट कि ऐसा कुछ ना हो तो बहुत अच्छा है. बैशिंग स्पेशली ना हो तो बहुत अच्छा है. और आप मेरे फैंस हो तो आप हमेशा से अच्छे रहे हो, लाइक ऑलवेज दिस गुड ओबीडियंट किड्स. सो जस्ट स्टे ऑलवेज लाइक दैट एंड नो मोर बैशिंग, no more hard feelings for anyone. We are this one big family and let's keep on making our family big and always keep smiling and spreading love. रे को मैंने सौंप दिया है क्रिया के हाथ में, क्योंकि मैंने अपने आप को विशेष के हाथों में सौंप दिया था. तो आई एक्चुअली डोंट नो एनी थिंग अबाउट इट, बिकॉज जब मैंने एंटर किया था स्थानी तभी भी क्रिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द शो. मतलब मुझे कभी चांस ही नहीं मिला था शक्ति या क्रिया से मिलने का. तो मेरी बेसिकली कोई ओपिनियन नहीं है उस बारे में. तो आई होप क्रिया, आई एम श्योर क्रियांश फैंस बहुत खुश होंगे इस बात को लेके. तो तारे मिल गया, अभी क्रियांश फैंस की बारी, उनको वापस क्रियांश मिल जाए.